नमस्कार मित्रों, मैं मनीष राणा आपके अपने YouTube चैनल सरल IAS अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की अगली श्रृंखला में नेक्स्ट क्लास। तो जिस प्रकार हम लोग विश्व इतिहास पे चर्चा कर रहे थे, विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास सेकेंड क्लास है और हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने एक नॉर्मली बात की थी, कल हमने किस प्रकार से समझा, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने क्या बात की थी। तो कल हमने पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो विश्व इतिहास है उसको हम कितने चरणों में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि सबसे पहले हम एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, देन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो हम इसके 5 पार्ट पढ़ेंगे। हमने कहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम हिस्ट्री के अन्य पहलुओं को भी इससे जोड़कर समझेंगे। क्योंकि यूपीएससी और या स्टेट पीसीएस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी परीक्षा है जिसमें इंटरलिंक करना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप इंटरलिंक नहीं कर देख पाएंगे कि भारत में क्या चल रहा है तो उसमें विश्व में क्या चल रहा है, और जब विश्व में चल रहा है तो उसमें भारत में क्या चल रहा है, तो हम लोग एक बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू किया और उसके तहत हमने सिलेबस देखे। 18वीं सदी तक उसके बाद की प्रमुख घटनाएँ, दोनों विश्व युद्ध, उसके बाद हमने राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, जर्मनी और इटली के संबंध में विशेष रूप से देखेंगे। औद्योगिक क्रांति देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, औपनिवेशीकरण, विभिन्न विचारधाराएं। विभिन्न विचारधाराओं में हम स्पेशली चर्चा करेंगे समाजवाद, पूंजीवाद, इसके बाद साम्यवाद। और इन सब विचारधाराओं के जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़कर हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार औपनिवेशीकरण, उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई और उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया के पश्चात किस प्रकार इसका प्रभाव फिर भारत पे क्या पड़ा या विश्व पर क्या पड़ा औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का। ठीक है, तो हम इतने टॉपिकों को हम पढ़ने वाले थे और सबसे पहला हमने टॉपिक उठाया था और सबसे जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था वो कौन सा था, 18वीं सदी तथा उसके बाद की प्रमुख घटनाएं। और हम लोगों ने इस संदर्भ में चर्चा किया था कि यदि हमें 18वीं सदी और उसके बाद की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करनी है तो हमें पहले 18वीं सदी की उस समय की पृष्ठभूमि, परिस्थिति, बैकग्राउंड देखना होगा कि उस समय विश्व में चल क्या रहा था। और हमने बताया था कि इसकी शुरुआत वास्तविकता में थोड़ी सी आगे से होती है, इस्लाम के उदय से। और इस्लाम के उदय के संबंध में हमने चर्चा किया था, आप लोग जैसा जानते भी होंगे कि हमने बताया था इस्लाम का उदय सऊदी अरब में हुआ था, 622 ईस्वी में हुआ था। तो 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा हमने बताया था इस्लाम का उदय हुआ। और इस्लाम के उदय के पश्चात कंडीशन ये हुई कि ये सब लोग कबीलाई समाज के थे। कल का वीडियो देख लेना, उसमें से वो डिटेल से बताएं, तो थोड़ा सा बता रहे हैं। कबीलाई समाज के थे। जब ये धीरे धीरे जब मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम का प्रचार करने की बात है तो उनके मन में कॉन्सेप्ट ये आया कि दरअसल जो कबीलाई समाज है ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। यदि हम इनकी ऊर्जा, इनके युद्ध करने की प्रवृत्ति को यदि हम धर्म से जोड़ दें तो हम इस्लाम का खूब प्रचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार मोहम्मद साहब ने कहा कि इस्लाम के लिए धर्म युद्ध और जजिया, जो कहते हैं ना जिहाद का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल गया। और मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने 622 ईस्वी से लेकर 632 तक मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी, जिसे हम लोग हज के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने चर्चा की थी किस प्रकार से उनके 4 सेनापति थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात 4 सेनापति उनके, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो 3 सेनापतियों को मानते हैं, जिनमें से अबू बकर, उमर और उस्मान, वो सब कहलाते हैं सुन्नी। और जो लोग केवल सिया जो होते हैं वो केवल जो अली को मानते हैं वो सिया कहलाते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, ये आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमने बताया था अली के पुत्र थे हसन, और हसन के पुत्र थे हुसैन। अली के पुत्र हसन ने जो उस समय जो सीरिया का इलाका है, इराक, सीरिया, बगदाद वाला, वहाँ के जो गवर्नर थे मुआविया, उनको यह सौंप दिया जाता है इस्लाम की जिम्मेदारी। और कहा जाता है कि जब हमारा पुत्र हुसैन बड़ा हो जाएगा तो आप इसे जिम्मेदारी सौंप देंगे। लेकिन क्या हुआ कि उनका जो पुत्र था मुआविया का, यजदी विद्रोह कर देता है और कहता है कि ये हमारी विरासत है। और इस प्रकार एक युद्ध लड़ा जाता है, करबला का युद्ध। उस करबला के युद्ध में हुसैन की हत्या की जाती है और हुसैन की हत्या के पश्चात ही मामला आगे बढ़ता है और जो सऊदी अरब में इस्लाम का उदय हुआ था, अब वह मध्य एशिया से बाहर पहुंच गया। मध्य एशिया से बाहर पहुंचने का तात्पर्य क्या है, यूरोप में पहुंच गया, तुर्की में पहुंच गया। जो शुरुआती दौर के थे उनको हम अरबी कहते थे, क्योंकि सऊदी अरब में इस्लाम का उदय हुआ था। फिर धीरे धीरे बाद में कहाँ पहुँचा, तो तुर्की में पहुँच गया। अब तुर्की के जो लोग थे, हमने बताया था कि वो जो उमैया वंश के थे, जो अरबी थे। अगर बात की जाए तो सऊदी अरब जो अरबी थे वो कौन से थे, उमैया वंश के थे। और हमने बताया था कि अब ये जो इस्लाम पहुंच गया वो कहाँ पहुंच गया, तुर्कियों के पास पहुंच गया। तो अरबियों से तुर्कियों के पास ट्रांसफ़र हो गया। ये अब्बासी वंश के थे, अब्बासी वंश।
तो ये अब्बासी वंश के थे। इस प्रकार से किस प्रकार इस्लाम का मध्य एशिया से यूरोप में प्रवेश हो रहा है, आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये भी कई बार बहुत समझने की प्रकार की चीज़ें हैं, आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। इसके पश्चात क्या हुआ कि जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचा, अब तुर्कियों ने क्या किया कि जो तुर्की थे, तुर्कियों की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि तुर्कों की जो संस्कृति थी, जो अब्बासी वंश के शासक थे, अब जब पहले जब पहले ये अरब में था तब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अरब में जितने भी चिंतन हो रहे हैं, जितनी प्रबोधन हो रहे हैं, एनलाइटमेंट हो रहा है, रेनेसा हो रहा है, वो सब का सब कहाँ हो रहा है, पुनर्जागरण, प्रबोधन, तो और जो तर्कवादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा, एक धर्म, एक राष्ट्र, एक जाति, एक नस्ल, इन सब का जो कॉन्सेप्ट दिया वो इस्लाम से निकल के आया। और इस्लाम से जो निकल के आया ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के पीछे कारण ये था कि जो अरबी थे वो धीरे धीरे धर्म प्रचार करके जो परेशान थे, जैसे पूरा यूरोप ईसाइयत से परेशान था, ईसाइयों की इतनी चर्च का इतना प्रभाव था कि लोग अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं पाते थे। तो चर्च कहता था वही, चर्च के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आत्महत्या कर लेना, या वो लोग तुम्हें फांसी पे चढ़ा ही देंगे, ये स्थिति आ गई थी। और यूरोप में जब ये सब था तो धीरे धीरे जब तुर्की जो थे, अब तुर्कियों ने क्या किया कि जब इनके पास इस्लाम पहुंचा, इन्होंने इस्लाम की जो तालीम थी उसको हासिल करना शुरू किया, और हासिल करने के पश्चात अब इन्होंने क्या किया कि जो अब अरबी ग्रंथ हैं उनका फ़ारसी में अनुवाद किया गया, फ़ारसी में अनुवाद। और जब फ़ारसी में अनुवाद शुरू किया गया अरबी ग्रंथों का, तो कंडीशन यह हुई कि धीरे धीरे इनके अंदर तर्क शक्ति एवं हम कह सकते हैं कि दर्शन को बढ़ावा मिला, और इससे कॉन्सेप्ट निकल के आया सूफीवाद। कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया? सूफीवाद। तो क्या पूरी बात क्लियर हो पाई? तो इस प्रकार इस्लाम का उदय हुआ, ये सब चल रहा है। अब हमने बताया था कि धीरे धीरे हुआ क्या कि जब इस्लाम ने, जब ये जो तुर्की जो थे, इन्होंने क्या किया कि हमने बताया था कि जो यूरोप है, ये हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, यूरोप हमने बताया था कि दो भागों में बटा हुआ था। एक को हम लोग कह रहे थे पश्चिमी यूरोप, या बटा क्यों उसका भी कारण है, एक था पूर्वी यूरोप। पहले पूरा एक ही यूरोप था जिसको हम लोग कहते थे रोमन साम्राज्य। अब क्या हो गया कि पूर्वी यूरोप पे किसका कब्जा हो गया? तुर्कियों का कब्जा हो गया, यानी कि इस्लाम का कब्जा, तुर्कियों का नियंत्रण हो गया। और जैसे ही तुर्कियों का नियंत्रण, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमने बताया था ईसाइयत का नियंत्रण था, ईसाइयत का नियंत्रण। इस्लाम देख रहे हो मध्य एशिया से तुर्कियों के पास पहुंचा, तुर्कियों से कहाँ? यूरोप में प्रवेश कर गया इस्लाम। और इस प्रकार से हम देखें तो जो पश्चिमी यूरोप है, पूर्वी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप की राजधानी थी कैपिटल रोम, और पूर्वी यूरोप की जो राजधानी थी उसका नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, जिसको आज के टाइम पे इस्तांबुल कहा जाता है। समझ पा रहे हो अच्छे से? तो ये जो कंडीशन हुई, तो यहाँ पे जब तुर्कियों का नियंत्रण हो गया, तो तुर्कियों के नियंत्रण के पश्चात कंडीशन ये सामने आई कि अब जो तुर्की थे, जो मुसलमान थे, इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। अब जो मध्य एशिया और एशिया से जो यूरोपीय व्यापार संबंध थे वो सब समाप्त हो गए, और स्थलीय मार्ग जैसे ही अवरुद्ध हुआ तो कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ, ये हुआ कुस्तुनतुनिया का पतन। और ये हुआ था कुस्तुनतुनिया का पतन सन 1453 ईस्वी में। और जैसे ही कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, हमने बताया था कि ये बड़ी विध्वंसकारी घटना थी। कुस्तुनतुनिया एक केंद्र था व्यापारियों का, यूरोपीय यहाँ पहुँचते थे, मध्य एशिया के वहाँ से आते थे, व्यापारी आपस में मिलते थे। व्यापारियों का मिलने का मतलब ये नहीं होता कि केवल सामान का ही या वस्तुओं का ही आदान प्रदान किया जाएगा, उनकी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता है, इस पर भी हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार इस्लाम आगे बढ़ा, आखिर यूरोपीय समुद्र में उतरे क्यों, भौगोलिक क्षेत्रों की खोज क्यों की, व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों की, क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया था। जब स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हुआ तब मजबूरी में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थीं, यूरोपीय व्यापारी थे, उनको समुद्र में उतरना पड़ा। और जब समुद्र में उतरे तो हमने कहते ना कि जो विध्वंस होता है, या कह सकते हैं कि जो प्रलय होता है, प्रलय ही निर्माण का कारण होता है, और निर्माण ही प्रलय का कारण होता है। जो आएगा वो जाएगा, जो जाए गया है वो आएगा भी, तय है। इसी प्रकार से प्रलय ही निर्माण का कारण इसलिए है क्योंकि अगर कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं होता तो यूरोपवासी इतनी भौगोलिकता या इतने पुनर्जागृत नहीं होते, इनमें चेतना का विकास नहीं होता, ये उतना प्रबुद्ध लेवल पर नहीं सोच पाते जो आज के टाइम पे सोचते हैं। इतना यूरोप का जो विकास हुआ है उसके मुख्य देन है कुस्तुनतुनिया का पतन। तो ये थी मामूली जानकारी, और अगर आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना इसको, ठीक है। पूरी क्लास आपने पहले देखी हुई है, इधर भी देखी हुई है, मैंने सब बता ही दिया। कहो तो मैं बैठ के लिखवा भी देता हूँ, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा कि मैं बैठ के अब आराम से आपको बोलूँ, आप लोग लिखते जा रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए। तो ये थी मामूली जानकारी, और अगर आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना इसको, ठीक है। पूरी क्लास आपने पहले लिखवा भी देता हूँ, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा कि मैं बैठ के अब आराम से आपको बोलूँ, आप लोग लिखते जा रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए।
तो कमेंट करके बता देना यार, ठीक है ना। अगर आपको लिखवाना हो तो मैं आपको लिखवा दूंगा अलग से, कोई दिक्कत बात नहीं। मुझे लगता है इसमें लिखवाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप पिछली क्लास इस क्लास को देखो और अपने मन से अगर नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स ज़्यादा बेस्ट होंगे। हाँ, बाकी मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा इस चीज़ पे कि ऐसी चीज़ें मैं बताऊँ आपको कहानी टाइप में कि आप उनको रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो अभी समझने की आवश्यकता है, तो ये पूरा बैकग्राउंड था, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ऐसा मत कहने लगा कि आपने नोट्स बनवाने का प्रॉमिस किया था फिर अभी नोट्स नहीं बनवा रहे, ठीक है ना। और अगर ऐसा कहोगे तो फिर मैं नोट्स पूरे बनवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक टीचर के लिए सबसे आसान होता है बैठकर बोलो और तुम लिखो, ठीक है ना। बोलकर लिखवाना बड़ा आसान होता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो हम देखेंगे 15वीं सदी का यूरोप, 15वीं सदी का यूरोप। तो जो 15वीं सदी का यूरोप है वो किस प्रकार का है समझो। सबसे पहले 15वीं सदी के यूरोप में, अब इसको मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग लिख भी लेना इसको। 15वीं सदी के यूरोप में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पवित्र रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य ही सब कुछ है, पवित्र रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा आपको चर्च का प्रभाव। चर्च का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कुलीन वर्ग। जो कुलीन वर्ग है, जमींदार टाइप के लोग, तो करेंगे कुछ नहीं लेकिन वो टैक्स वसूल के राजा को देंगे और बाकी हिस्सा अपने पास रख लेंगे, ठीक है ना। कुलीन वर्ग का प्रभाव ये भी बना हुआ है। नेक्स्ट जो राजतंत्र है, राजतंत्र का प्रभाव, ये इतनी चीज़ें देखने को मिलती है 15वीं सदी के यूरोप में। आपसे पूछा जाएगा बताओ राजनीतिक क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, तो राजनीतिक क्षेत्र में 15वीं सदी में क्या देखने को मिलता है। ये धार्मिक क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, तो धार्मिक क्षेत्र में क्या देखने को मिल रहा है, चर्च का प्रभाव। नेक्स्ट आप सामाजिक क्षेत्र में क्या देखने को मिल रहा है, तो सामाजिक क्षेत्र में कुलीन वर्ग है पूरा, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि बताओ प्रशासनिक वर्ग पे क्या मिल रहा है, तो प्रशासनिक क्षेत्र में राजतंत्र का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि 15वीं सदी में यूरोप की ये स्थिति है, ईसाइयत इतनी महान, इतनी आगे बढ़ी हुई है वो सारी चीज़ें, और यही कारण है कि लोग परेशान होकर इस्लाम को अपना रहे हैं। और इस्लाम तो वैसे भी एक कट्टर पंथ माना जाता है, वो लोग कन्वर्जन पे बड़ा विश्वास करते हैं। तो अब देखा जाए वास्तविकता में तो जो यूरोप के लोग हैं वो धीरे धीरे इस्लाम को बढ़ावा क्यों मिल रहा है। इस्लाम को बढ़ावा मिलने का कारण सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ है नहीं, जो कुछ है रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जा रहा है, समझो तुम। चर्च का प्रभाव इतना है कि उन्हीं के न्यायालय चलते हैं, उन्हीं का सब कुछ चलता है, जो कुछ करना है चर्च से पूछ के ही करना है, चर्च के विरोध में कुछ किया तुरंत फांसी दे दी जाएगी। कुलीन वर्ग का इतना प्रभाव है कि कुछ ये तो शोषण कर ही रहे हैं, कुलीन वर्ग सबसे ज़्यादा शोषण कर रहा है, उसे भी तो अपना पेट भरना है, भ्रष्टाचार वगैरह सब यहीं से पनप रहे हैं। राजतंत्र कहने के लिए नाम मात्र के लिए प्रशासनिक अधिकारी हैं, चल कुछ नहीं रहा, हो सब हो रहा है चर्च का फादर है, वो फैसला सुना देता है, सब कुछ वही चल रहा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। यूरोप में ये स्थिति चल रही है, यूरोप के लोग बड़े परेशान हैं। और जैसे ही क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन। जैसे ही कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो अब हुआ क्या कि स्थलीय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए। और जैसे ही स्थलीय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुए तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन यह हुई कि अब क्या करें। तो इसके लिए ज़रूरी कहेगी कि समुद्री खोज, समुद्री मार्गों की खोज। नेक्स्ट बात की जाए फिर क्या और क्या किया गया, तो किया गया नए विश्व की खोज, कि जाओ ढूंढो जो मिले, नए विश्व की खोज। इसी को हम लोग कहते हैं भौगोलिक अन्वेषण, भौगोलिक अन्वेषण। जैसे बात की जाए तो 1492 में अमेरिका की खोज, मतलब अमेरिका तो पहले भी था, समुद्री मार्ग की खोज, अमेरिका की खोज। और 1498 में भारत की खोज, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से परिचय यहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो
तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज, ये सब क्या है, अटलांटिक महासागर की खोज, भूमध्य सागर की खोज, हिंद महासागर की खोज, इन सब की खोजों को हम देखते हैं नए विश्व की खोज के रूप में। तो ये सब है, तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अफ्रीका महाद्वीप को सबसे पहले किसने देखा था, हेनरी नेविगेटर, थोड़ा याद करो, कल हमने बताया था। बार्थोलोम्यू डियास दक्षिण के केप ऑफ गुड होप तक पहुँचा था। 1492 में कोलंबस, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, स्पेन निवासी था, अमेरिका की खोज पहुँचा, भारत आया था, पहुँचा जब वहाँ पे बोला अमेरिका आ गया हूँ, सॉरी भारत आ गया हूँ, जब देखा तो अमेरिका था। 1498 में भारत की खोज, वास्को डी गामा को बताया जाता है कि उसने समुद्री मार्ग की खोज की और वो यहाँ पे आके पहुँचा, तो उस प्रकार से। नेक्स्ट अगर बात की जाए और क्या हुआ, तो कुस्तुनतुनिया के पतन से स्थलीय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुए, व्यापारियों द्वारा, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा समुद्री मार्गों की खोज शुरू की गई, नए विश्व की खोज, भौगोलिक अन्वेषण शुरू किया गया। और क्या हुआ कि जब ये लोग समुद्र में उतरे ना, तब इन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चली। बड़ा साहस का काम था, याद रखना। सोच के देखो, चारों तरफ पानी पानी, आज के टाइम पे इंजन थोड़ी थी, कश्तियों द्वारा जाना है, महीनों सालों की यात्रा, चारों तरफ पानी पानी, कहीं ज़मीन पैर रखने के लिए नहीं। तो यूरोपियों द्वारा बड़ी कह सकते हैं ना कि बड़ा साहसिक कार्य किया गया था, बड़ी मेहनत वाला, बड़ी मजबूती, बड़ी दूरदृष्टि वाला काम किया गया था। समुद्र में उतरना मामूली नहीं था। सोच के देखो, जरा सी नाव में बैठते हो, थोड़ी दूर जाने पे समझ में आता है कि वो तो समय जब पूरी सुविधाएं नहीं थी, कश्तियों के माध्यम से निकलते थे। तो सोचो कितनी बड़ी बात थी यूरोपियों के लिए, उनका उन्हें फल भी मिला आगे चल के। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो और क्या हुआ, और ये हुआ कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, इसी घटना ने अंजाम दिया कि नौसेना का विकास, नेवी जिसको कहते हैं ना नौसेना, क्योंकि जाते थे समुद्री लुटेरे मिलते थे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी होगी। नौसेना का विकास एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चेतना का विकास। सोच रहे हो, इसके एग्जाम्पल के तौर पे कंपास की खोज, दिशा सूचक यंत्र होता है ना जो दिशा बताता है, कंपास कौन सी दिशा बताता है, कंपास की सुई उत्तर दिशा को हमेशा इंगित करती है, ठीक है ना। तो जो कंपास की खोज है, दिशा सूचक यंत्र, ये सब चीज़ें कैसे आई, वो सब आई क्योंकि समुद्र में उतरे, जब धीरे धीरे इनको सब चीज़ों का पता चला। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक चेतना का विकास, नौसेना का विकास, ये सारे विकास हुआ। और जब इनका फिर क्या हुआ, प्रबोधनकालीन चिंतन, तो जो इनलाइटमेंट, जो इनकी सोचने की क्षमता थी वो विकसित हुई एक इसी कारण, प्रबोधनकालीन चिंतन का विकास। तो ये सब अगर यूपीएससी में इतना लिख के आ गया ना तो पर्याप्त नंबर मिल जाएंगे, परेशान मत हो। तो बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो 15वीं सदी का यूरोप ये है, और उस यूरोप के में हुआ क्या कि एक घटना हुई और इस एक घटना के इतने सारे परिणाम बाहर आए। तो कुस्तुनतुनिया के पतन के ये क्या है, परिणाम है, ये ना मैंने ग्रुपों में देख सकते हैं। बात क्लियर हुई, इतने सब समझ में आ गया बहुत अच्छे से। हमने बताया था कि जब इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम ने तुर्की में पहुंचा, और तुर्कियों ने क्या किया कि पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था, वेजेटाइन साम्राज्य जिसको कहते हैं, उस वेजेटाइन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और जिसके स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हुए। तो क्या हुआ, यूरोपियों द्वारा अपनी नाव और इन सबको लेकर समुद्रों में उतर गए, और समुद्रों में जब उतरे तो नए नए भौगोलिक अन्वेषण, स्थलीय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुए, तो समुद्री मार्गों की खोज हुई, और इन समुद्री मार्गों की खोज, नए विश्व की खोज हुई, भौगोलिक अन्वेषण जिसको कहते हैं, जैसे अमेरिका, भारत, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, इन सबकी खोज की गई, अफ्रीका महाद्वीप की खोज की गई। नौसेना का विकास हुआ, अपनी नेवी का विकास किया गया चोर लुटेरों से बचने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो समस्याएं हैं वही जो वो कहते हैं कि जननी मानी जाती हैं, जो क्या बोलते हैं, समस्याएं ही प्रगति की जननी मानी जाती हैं, कि जो खोजें हो रही हैं वो सब क्या है, जब समस्याएं खुद पे गुजरने लगी तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसका विकास हो गया। बात क्लियर हो गई। वैज्ञानिक चेतना का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने का विकास हुआ, धीरे धीरे इसी से मशीनें बनेंगी, इसी से औद्योगिक क्रांति आएगी। रिलेट करके सोचने की आवश्यकता है, औद्योगिक क्रांति होगी तो मजदूरों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, तो एक दूसरे जोड़ के हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे परेशान में। जैसे कंपास की खोज, प्रबोधनकालीन चिंतन का विकास, इनलाइटमेंट जो इनकी माइंडसेट है वो कैसे विकसित हुआ, इसी कारण विकसित हुआ। तो जब कहीं ना कहीं कोई विद्वांस होता है तो वह एक सर्जन को भी जन्म देता है। सारी चीज़ें ईश्वर कहता है ना कि जब ईश्वर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा खोल जरूर देता है। तो इतनी बात क्लियर होगी। 15वीं सदी का यूरोप क्या है, अगर आ जाए लिखने को तो पूरा कोलरेट करके देख पाएंगे ना, तो लिख लेना इसको बढ़िया से। अब हेडिंग है आपकी यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण, इसको इंग्लिश में कहेंगे रेनेसा इन यूरोप।
रेनेसां यूरोप, यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या है? पुनर्जागरण का तात्पर्य इससे है कि पुनर्जागरण मतलब पुनः जागना। पहले अच्छा व्यापार चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, जब स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हुए तो ये समुद्र में उतरे, तो अब समुद्र में जब उतरे तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारी कश्तियाँ समाप्त हो गई, बहुत सारे उन्होंने बहुत संघर्ष झेले अंग्रेजों ने, ऐसी बात नहीं है। और जब ये सब हुआ तब इन्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि कुछ भी हो इस प्रकार से ये नहीं होता, इस प्रकार से ये होता है। तो कहते हैं ना कि जो खोज की जननी है वो क्या होता है, जब आप समस्याओं में से होंगे तभी नए नए विचार सामने आएंगे। जब आप सोचता ही से आते तो क्या होगा। जब ये इस समुद्र में उतरे, व्यापारिक मार्गों के लिए इन्होंने चर्चा की, नए विश्व की खोज के लिए निकले, समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकले, तो इस पर को क्या कहा जा रहा है कि यूरोप में प्रबोधनकालीन चिंतन, यूरोप में पुनर्जागरण आ गया। तो अब सोचो, क्या इस्लाम नहीं होता तो क्या यूरोप में प्रबोधनकालीन चिंतन या पुनर्जागरण होता क्या वहाँ पे? तो उन्हीं की तो देन है, इस्लाम की ही तो ये देन है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो तो आए थे इनको लूटने, मारने, पीटने, ये सब करने। भले ही उनको क्रेडिट देना गलत है, इस्लाम को क्रेडिट देना बिल्कुल गलत है कि यूरोप में पुनर्जागरण की वजह से हुआ, लेकिन उनका काम तो है ही। उन्होंने आक्रमण किया, पूर्वी जो आपका रोमन साम्राज्य उस पर कब्जा कर लिया, और जब वहाँ पर कब्जा कर लिया तो स्थिति क्या है कि अब यूरोपीय मजबूर हो गए, यूरोपीय पीछे हटाए, इटली में आ गए सब। और पहला देश जो पुर्तगाली देश है, उसके राजकुमार जो उसका प्रिंस था हेनरी नेविगेटर, उसने सबसे पहले हाथ उठाया, सबसे पहले कदम बढ़ाया समुद्र में, वह उतरा। और सबसे पहले हमने बताया था, पहली क्लास आप इसके पहले वाली पहले देख लेना आप, उसमें बताया था हमने कि जो अफ्रीका महाद्वीप के शुरुआती क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ तक पहुँचा, उसने नक्शा बनाया। तो नक्शे का विकास, मैप का विकास, ये सब विकास कैसे हुए? ऐसे हुए। फर्डिनेंड मैगलन, बार्थोलोम्यू डियास, हेनरी नेविगेटर, वास्को डी गामा, फर्डिनेंड मैगलन, कितने नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग उतरे, आए, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट फ्रांसीसी, डच, फिर पूरी यूरोपीय कंपनियों की होड़ लग गई। भारत के संदर्भ में मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है ना, कि किस प्रकार यूरोपीय कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई, कैसे हुई वो सब चीज़ें। तो यूरोप में पुनर्जागरण का तात्पर्य यह है कि अब यूरोप के लोगों में नई चेतना का विकास हुआ, पुनः जाग गए वो, और उन्होंने क्या किया कि समुद्री मार्गों की खोज की, भौगोलिक अन्वेषण। लिख लो इस चीज़ को, लिखो। यूरोप में पुनर्जागरण का तात्पर्य, यूरोप में पुनर्जागरण का तात्पर्य पुनः पुनः जागने या विकास की भावना से है, पुनः जागने या विकास की भावना से है। इसमें 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 यूरोपियों द्वारा, इसमें यूरोपियों द्वारा, इसमें यूरोपियों द्वारा यूरोपियों द्वारा कई प्रकार के क्रियाकलाप करके, कई प्रकार के क्रियाकलाप करके बौद्धिक चेतना का विकास किया गया, बौद्धिक चेतना का विकास किया गया, बौद्धिक चेतना का विकास किया गया। बौद्धिक चेतना का विकास किया गया। हो गया? चलिए अब देखते हैं इसको। अब बात आती है पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या है। अभी हमने देखा पुनर्जागरण का अर्थ। तो पुनर्जागरण के अर्थ की बात करें, यह केवल बौद्धिक विकास नहीं है, केवल बौद्धिक विकास नहीं है, बौद्धिक विकास नहीं है, बल्कि मानसिक चेतना का विकास है। मतलब सोचने की क्षमता का विकास है, मानसिक चेतना का विकास है। यह केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि मानसिक चेतना का विकास है। नेक्स्ट, यूरोप में पुनर्जागरण की अगर बात की जाए तो ईसाईयत का प्रभाव था यूरोप में, ईसाईयत का प्रभाव। और ईसाईयत के इस प्रभाव में देखा जाए तो ईसाईयत के प्रभाव में बहुत सारे लोग आए और अलग अलग पूरा कॉन्सेप्ट दे के चले गए, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति थे, इनका नाम था सेंट पॉल, एक थे इनका नाम था सेंट अगस्तम। सेंट पॉल और सेंट अगस्तम एक ही परंपरा के व्यक्ति। इनका मानना क्या है? इनका मानना है कि आस्था ही
मानव मुक्ति का साधन है, मानव मुक्ति का साधन है। इन्हीं के विरोध में दूसरे आते हैं जिनका नाम था, एक का नाम था पीटर लोम्बार्ड। थोड़े से नाम याद कर लेना, ठीक है ना, थोड़ी उल्टा अटवा पे नाम है लेकिन थोड़ा सा याद कर लो, एक दो बार याद हो जाएंगे। पीटर लोम्बार्ड। और नेक्स्ट है जिनका नाम था थॉमस एक्वानीरा, थॉमस एक्वानीरा। ये किस परंपरा के, ये आस्था पर बल दे रहा है, आस्था ही मानव मुक्ति का साधन है, मानव मुक्ति का साधन है। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि भक्ति, ये हम कह सकते हैं कर्म कांड, कर्म कांड ही मानव मुक्ति का साधन है। एक समय था जब उनसे कहा जाता कैंडल जलाने से ये सब होता है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उसी कैंडल को देखकर देख लेते हैं लोगों को कि लोग कहाँ हैं, कौन हमारी आराधना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, चर्च में कौन प्रे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें बोले कर्मकांड होने चाहिए। इससे क्या हुआ कि पीटर लोम्बार्ड, इनसे क्या हुआ कि आडंबर को बढ़ावा दिया गया, आडंबर को बढ़ावा। जब बहुत ज़्यादा आडंबर को बढ़ावा मिला तो यूरोप के लोग भी परेशान हो गए थे, क्योंकि हमने बताया था कि यूरोप में पुनर्जागरण का अर्थ केवल बौद्धिक विकास नहीं है, मानसिक चेतना का विकास है। अब यूरोप के लोग समझ में आ गया था उन्हें कि कर्मकांड और हम कह सकते हैं कि आडंबर को बढ़ावा देने से अच्छा है। उन्होंने इनको खारिज किया और कहा कि सेंट पॉल और सेंट अगस्तम की विचारधारा को चलना चाहिए कि मन में आस्था रहे, आस्था ही मानव मुक्ति का साधन है। हम इसको तो मान लेंगे, इतना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे पीटर लोम्बार्ड और थॉमस एक्वानीरा कर्मकांड ही मानव मुक्ति का साधन है, ये सब कह रहे हैं। एक बहुत कॉन्सेप्ट एक बहुत आता है, आपने भी सुना होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना इस बात को, ईश्वर है या नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद जब फिलॉसफी आप पढ़ेंगे, सब विषय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, समझो इस बात को। जो व्यक्ति ये कहता है कि ईश्वर है वो झूठ बोल रहा है, और जो कह रहा है कि ईश्वर नहीं है वो भी झूठ बोल रहा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को ना ही ईश्वर है ये भी साबित नहीं किया जा सकता, ईश्वर नहीं है ये भी साबित नहीं किया जा सकता। अंतिम सत्ता किसकी है कोई नहीं जानता। अंतिम सत्ता क्या है, इसमें अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं, सबका अलग अलग मानना है। अब जब साबित ही नहीं किया जा सकता तो अब पर्सनल चॉइस का मामला है कि आप इसको माने या ना माने, ईश्वर को माने या ना माने। अब एक चीज़ समझ में आने वाली बात है कि क्या ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे पर्सनल विचार माने जाएँ, आज के टाइम पे लोग कहते हैं, मैंने भी एक लंबे समय तक ये कहता था, मैं भी कहता था कि नहीं धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन जब खूब पढ़ने के पश्चात एक चीज़ समझ में आई कि एक चीज़ होती है धर्म को मानना, एक चीज़ होती है ना मानना। अगर आप धर्म को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन आप धर्म को मानते हैं तो उससे नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा है, परंतु उसमें इतना लीन नहीं हो जाना है, इनके आडंबर क्रियाकांड इतना लीन नहीं हो जाना है कि आपको कोई भी धर्मगुरु आसानी से बेवकूफ़ बना दे, आपको कोई व्यक्ति आसानी से कुछ भी कह दे। आपका इतना प्रबुद्ध लेवल पे आपको सोचना चाहिए कि ईश्वर है तो तार्किक होगा, ईश्वर है तो समझदार होगा, ईश्वर है तो हमारे कर्म कांडों से हमारा फैसला करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं कहने को अगर हम बात करें तो ये सब की सब बहुत पढ़ने के बाद, इन सब चीज़ों के बाद एक चीज़ पर मैं पहुंचा कि कुछ भी हो लेकिन ईश्वर को मानना एक पॉजिटिव एनर्जी है। न मानने से जो नुकसान होंगे ईश्वर को मानने से वो सारे हट जाते हैं। कभी इस पर चर्चा करेंगे ईश्वर को माने या ना माने, ईश्वर क्या है, वो सारी चीज़, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। अभी यहाँ के लोगों की बुद्धि जागृत हो चुकी है, यूरोप के लोगों की, यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका है और ये लोग भी यही बात कर रहे हैं कि नहीं कर्म कांड छोड़ो, ईश्वर को मानेंगे लेकिन आस्था ही मानव मुक्ति का साधन है। तो हम लोग सेंट पॉल और सेंट अगस्तम के साथ जाएंगे, बाकी के साथ नहीं जाएंगे। ये जब कॉन्सेप्ट आया तो अब समझने वाली बात है कि जब ये कॉन्सेप्ट विकसित होने लगा, इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या हुआ कि अब यूरोप के लोग लगातार क्या हुआ, अब चर्च के प्रभाव में कमी आएगी, कुलीन वर्ग को लोग जवाब देने लगेंगे, कुलीन वर्ग की कमी आएगी। तो ये है यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि बौद्धिक विकास नहीं, यह मानसिक चेतना का विकास है। और ईसाइयत के प्रभाव जो है, ईसाइयत का प्रभाव इतना था कि ये सब जब क्रियाएं, तो आपसे पूछा है कि बताओ पुनर्जागरण के परिणाम क्या थे। ये बात क्लियर होगी। चलो आगे हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण के, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि कमियां क्या थी उस समय की। कह सकते हैं मध्यकालीन यूरोप की कमियां, मध्यकालीन यूरोप की कमियां। तो मध्यकालीन यूरोप की कमियों के संदर्भ में चर्चा करनी है।
सॉरी दोस्तों, चर्चा करते हैं अभी। तो मध्यकालीन यूरोप की अगर कमियों की बात की जाए तो बात की जाए कि धार्मिक क्षेत्र में क्या कमियां हैं, सामाजिक क्षेत्र में क्या कमियां हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या कमियां हैं, साहित्य के क्षेत्र में क्या कमियां हैं, ठीक है, और कला के क्षेत्र में क्या कमियां हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए और क्या बचा, राजनीतिक क्षेत्र में क्या कमियां हैं। इन कमियों की अगर आप चर्चा कर देंगे तो यूपीएससी में एक उत्तर अच्छा माना जाता है कि पॉइंट बाय पॉइंट आपने उत्तर लिखा, बेस्ट माना जाता है। लेकिन पढ़ने के लिए आवश्यक ये होता है कि हम लोग कहानी टाइप से पढ़ें, फिर बाद में लिखें। तो धार्मिक क्षेत्र में आप लोग पता है धार्मिक क्षेत्र में क्या था, चर्च का प्रभाव, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में क्या था, तो सामाजिक क्षेत्र में था, कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में क्या था, तो आर्थिक क्षेत्र हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में वास्तविकता में सामंतवादी या महाजनी व्यवस्था थी, सामंतवादी या महाजनी व्यवस्था। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा था, तो हम कह सकते हैं कि इसमें साहित्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो रोमानी साहित्य चल रहा था इस समय, जो रोम के राजा को अच्छा लगता है वही साहित्य, बस रोमानी साहित्य। कला के साथ तो गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला समझते हो कि जो मेहराब होते हैं, जैसे आपने देखा मस्जिद होती है, मस्जिद उसमें गुंबद होते हैं इस प्रकार के, है ना, ऐसे। लेकिन आपने जब चर्च देखी होगी तो इसमें नुकीले मेहराब होते हैं ना, नुकीले, तो नुकीले मेहराब को गोथिक स्थापत्य कला। राज्य क्षेत्र आपको पता है पवित्र रोमन साम्राज्य, और सब बेकार है बोले, पवित्र रोमन साम्राज्य। तो ये सारी चीज़ें मध्यकालीन यूरोप की कमियां हैं, तो आप इनको लिख लेंगे कि मध्यकालीन यूरोप की कमियां क्या क्या थी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूरोप में जो परिवर्तन हुआ, तो यूरोप में परिवर्तन को हम किस रूप में देख पाएंगे। चलो अभी साइड में देख लें। यूरोप में अगर हम परिवर्तन की चर्चा करें तो एक था आर्थिक एवं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन। आर्थिक एवं भौतिक परिवर्तन और वैचारिक परिवर्तन का देखा। आर्थिक एवं भौतिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, आर्थिक भौतिक परिवर्तन का मतलब ये है कि आर्थिक दृष्टि में या भौतिक दृष्टि से क्या परिवर्तन किए गए। तो हमने बताया था कि फिजिकली रूप से या इकोनॉमिक रूप से क्या हुआ कि जैसे भौगोलिक अन्वेषण, नए विश्वों की खोज, भौगोलिक अन्वेषण, नए विश्व की खोज, नए विश्व की खोज। अगर अलग नेक्स्ट चर्चा की जाए तो हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण, प्रबोधनकालीन चिंतन, प्रबोधनकालीन चिंतन। नेक्स्ट अगर चर्चा की जाए तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विचारधारा का वैज्ञानिक विचारधारा का विकास या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो ये सब क्या है कि आर्थिक या भौतिक क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं या कह सकते हैं व्यापारिक चेतना का विकास, व्यापार भी तो किया उन्होंने, तो व्यापारिक चेतना का विकास हुआ। ये सब जो है वो आर्थिक या भौतिक परिवर्तन के रूप में देखें। लेकिन वैचारिक परिवर्तन के रूप में, तो वैचारिक परिवर्तन के रूप में हम देख सकते हैं कि विचारों में आखिर क्या परिवर्तन आए। तो विचारों में परिवर्तन आए कि मानवतावादी दृष्टिकोण, जहाँ ईश्वर को सब कुछ माना जाता, लोगों को फांसी पे चढ़ाना अच्छा माना जाता था, मानवतावाद, लोगों को मानवता। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि मानवता का विकास हो गया, खोज दृष्टिकोण, उत्सुकता में वृद्धि, उत्सुकता में वृद्धि, कह सकते हैं कि साहित्य में वृद्धि। अब साहित्य कैसे लिखे जा रहे हैं, सरल भाषा में, कि केवल पादरी ही ना पढ़ पाए, साधारण से साधारण मनुष्य भी पढ़ पाए और समझ ले कि हाँ धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। साहित्य में वृद्धि के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कला में वृद्धि,
ये सब क्या है, वैचारिक परिवर्तन। और इससे और इनसे, इन दोनों चीज़ों से क्या निकल के आया, इन दोनों का परिणाम क्या निकल के आया, परिणाम, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का परिणाम क्या हुआ कि यूरोप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव यहीं से हुआ। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव कहाँ से हुआ, इन वजह से हुआ। और चर्च के प्रभाव में कमी, ये सब सारी चीज़ें हुई थी पुनर्जागरण के कारण ही। तो राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव जो देखने को मिलता है वो यूरोप में इन्हीं कारणों से मिलता है। तो एक तो मिलता है राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव, राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव, एवं जो धर्म में जो आडंबर थे उन सबको समाप्त करने वाला धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन। तो ये सब कहाँ से देखने को मिलते हैं, ये सब हमें देखने को मिलते हैं यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान ही। तो क्या पूरी बात अब क्लियर हुई? अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन में अगर इन सबको समेटना चाहूँ, अगर 1 मिनट में आप दें तो मैं सारी चीज़ें करना चाहूँ, तो हमने बताया था कि इस्लाम का उदय, इस्लाम का तुर्क में प्रवेश, तुर्कियों का पूर्वी यूरोप पर कब्जा, रोमन साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया का पतन। और जैसे ही कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, उस पतन से क्या हुआ कि जो यूरोपीय स्थलीय व्यापारिक मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया, बाधित हो गया। इसकी वजह से जो यूरोपीय व्यापारी देश थे उन्होंने साहसिक कदम उठाया और समुद्र में उतरे, और कश्तियों के द्वारा समुद्र से उन्होंने क्या किया, विश्व की खोज पर लग गए, भौगोलिक अन्वेषण किया, भौगोलिक अन्वेषण, नए विश्व की खोज। जब नए विश्व की खोज हुई तो उनके बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी समाधान, उन्होंने चुनौतियाँ आई इनके सामने। जब चुनौतियाँ आई तो उनका धीरे धीरे समाधान होने लगा, कई लोग मरे, कई बार फेंका गया, ये वो विश्व की खोज हुई। और इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी वैज्ञानिक चेतना का विकास होने लगा। वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ जब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके अंदर राजनीति, कूटनीति ये सब आने लगी, और इनके अंदर जो अब धर्म का प्रभाव था कि जो समुद्र में उतरेगा वो मर जाएगा, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, उनके अंदर समझ में आया कि जब हम व्यापार कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। वास्को डी गामा ने जब करके दिखाया तो यूरोपीय देश चकित रह गए। चर्च के प्रभाव में कमी, कुलीनवर्ग कह रहा था कि अगर अपना क्षेत्र छोड़कर जाओगे तो ईश्वर तुम्हें वैसे ही मार देगा। ये चर्च के लोग कहते थे कि अपना देश, अपना क्षेत्र छोड़कर जाओगे तो ईश्वर तुम्हें बख्शेगा नहीं। भारत में भी चलता था ना पहले, 7 समुद्र पार जाना धर्म के खिलाफ है। रामानुजन को आपने जाना होगा, कितने बड़े मैथमेटिशियन थे। जब वो मरे तो किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति ने, किसी भी पंडित जी ने उनका जो कहते हैं ना कि जो अंत्येष्टि संस्कार होता है उसकी अनुमति नहीं दी थी, और ये तो पाखंडी है। रामानुजन, द ग्रेट रामानुजन। तो धर्म का प्रभाव बहुत चला, भारत में भी बहुत रहा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब ये सब हुआ, इससे क्या हुआ कि उनकी वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। वैज्ञानिक चेतना के विकास के कारण क्या हुआ कि प्रबोधनकालीन चिंतन, पुनर्जागरण, नए विश्व की खोज, भौगोलिक अन्वेषण, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास, वैज्ञानिक व्यापारिक चेतना का विकास, ये आर्थिक रूप से समृद्ध हुए। जब आर्थिक रूप से समृद्ध हुए तो धीरे धीरे करके एक वर्ग अब बनने लगेगा। याद रखना, अभी क्या है, राजा महाराजा, चर्च के लोग, कुलीन वर्ग, ये सब, और जनता, बीच में कोई नहीं है, मतलब लो क्लास, अपर क्लास। जब धीरे धीरे व्यापार होगा ना, लोगों पे पैसे आने लगेंगे और एक वर्ग आएगा अभी जिसको कहेंगे मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का उदय कैसे हुआ, मिडिल क्लास क्या सोचता है, मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं इसके विषय में, और रूसो क्या कहते हैं इसके विषय में, जॉन लॉक क्या कहते हैं, वॉल्ट क्या कहते हैं, इन सब विचारधाराओं को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई। तो एडम स्मिथ क्या सोचते हैं इस चक्कर में? तो कहने का अर्थ है कि ये सब जो चल रहा है, इससे हुआ क्या कि जब वो समुद्र में उतरे, ये सब हुआ, अच्छा उस पर चर्चा कर रहे थे, जब समुद्र में उतरे ये सब हुआ तो इनके बाद क्या हुआ कि उनकी वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। तो यूरोप के लोग अब लगातार एक होड़ में लग गए, लगातार समुद्र में उतरना, व्यापार करना, नई नई चीज़ों को जानना, नई नई भाषाओं को सीखना, नई नई जगहों को खोजना। इसको कहते हैं यूरोप में पुनर्जागरण। और जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो हम इसीलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यह केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि मानसिक चेतना का भी विकास है। लेकिन यहाँ पे मध्यकालीन यूरोप में बहुत सारी कमियाँ थी, उन कमियों को दूर करके ये इस ओर बढ़े, इस तरफ बढ़े। तो हम कह सकते हैं यही क्या है, यूरोप में पुनर्जागरण है इधर की ओर। तो बात समझ में आ पा रहा है कि धार्मिक क्षेत्र में चर्च का प्रभाव, सामाजिक में रूढ़िवादी विचारधारा, आर्थिक क्षेत्र में सामंतवादी महाजनी व्यवस्था है, साहित्य के क्षेत्र में रोमानी साहित्य चल रहे हैं, कला के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य कला है, राजनीतिक क्षेत्र में पवित्र रोमन साम्राज्य है। और ये सब की वजह से जब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी वैज्ञानिक या मानसिक चेतना का विकास हुआ तो आर्थिक एवं भौतिक परिवर्तन आए और वैचारिक परिवर्तन भी। आर्थिक भौतिक परिवर्तन इन रूपों में आए, वैचारिक परिवर्तन मानवतावादी दृष्टिकोण, उत्सुकता में वृद्धि, साहित्य में वृद्धि, कला में वृद्धि, इन रूपों में आए। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना, कंबाइंड रूप बना, तो इससे क्या हुआ कि लोग अब धर्म में आडंबरों में फंसना बंद कर दिए और धर्म सुधार आंदोलन की बात करने लगे। और इससे क्या हुआ कि जो हमेशा रोमन साम्राज्य सब कुछ है, चर्च ही सब कुछ है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, इन सब को हटाकर अब धीरे धीरे जनता कह रही है कि राज्यों का उद्भव होना चाहिए, राष्ट्रीय राज्यों का, छोटे छोटे राज्य होने चाहिए, जनता जिससे सुखी रह सके। क्यों हम भगवान से ही सब कुछ मांगे? जब दुखी होते हैं तो कहते हैं ईश्वर गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। और टैक्स लेने वैसे ही आ जाते हो तुम, सब कुछ आ जाते हो। और जब दिक्कत होती है तो बोले गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, यीशु जी करेंगे, ईश्वर देखेगा वो सब। तो ये क्या मतलब हुआ?
फ़ायदा तुम ले रहे हो, नाम ईश्वर का ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें तो बात समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये है राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव एवं धर्म सुधार आंदोलन। तो क्या सारी बात क्लियर हो पाई इतनी? इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे हम यूरोप में। तो यूरोप में इसको हम यूरोप में परिवर्तन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यूरोप में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है? यूरोप में परिवर्तन, देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो भाई, इतना तो दिमाग खोलना पड़ेगा कि अपने हिसाब से लिख पाओ। हर चीज़ मैं बोल के नहीं लिखा सकता, और कहो तो मैं बोल के लिखा भी दूंगा, आराम से बैठ के बोलने लगूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो भी हो आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं पहले धार्मिक सुधार आंदोलन, और धर्म सुधार आंदोलन के बाद राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव। राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव, धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। चर्चा शायद हमें लगता है हो ही चुकी थी, चलो थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में आप लोग जानते हैं तो यूरोप में ईसाई धर्म था, ईसाइयत का प्रभाव था, चर्च का प्रभाव था। अब चर्च जो कहता था वही सब कुछ होता था। चर्च के बिना कुछ लोग सोचते ही नहीं थे। जो लोग सोचते थे उनको मरवा दिया जाता था, उनको सज़ा दी जाती, दंड दिया जाता, तो ईश्वर से पंगा और ये सब ऐसी बातें की जाती थी। धीरे धीरे कंडीशन ये हुई, कंडीशन क्या हुई कि जो चर्च का जो पादरी था, एक जर्मन पादरी था, इसका नाम था, आप लोगों ने सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग। नाम सुना है? मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना। जर्मनी का एक पादरी था। इसके द्वारा इसने एक प्रोटेस्ट किया। उसने कहा हम कैथोलिक ईसाई धर्म में ये कमियाँ हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, तो नहीं मानते, बात खत्म। और हम लोग कैथोलिक ईसाई धर्म को अस्वीकार करते हैं, बाहर करते हैं इसको। और क्यों अस्वीकार करते हैं? उसने बाकायदे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की, जो इंग्लैंड की जो चर्च थी, इंग्लैंड क्षेत्र की जो चर्च थी, उस पर उन्होंने 97 रूल्स लिखे, नियम लिखे और जाकर चिपका दिया। चिपकाने के पश्चात क्या हुआ कि स्थिति ये हुई कि लोग पढ़ कर अब लोग बड़े परेशान थे। तो एक तरफ हुआ क्या, समझो थोड़ा सा इसको, धर्म सुधार आंदोलन में। तो धर्म सुधार आंदोलन में एक तरफ तो कौन सा था बोलो? कैथोलिक ईसाई धर्म, कैथोलिक ईसाई धर्म। और इनके विरोध में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, उसको हम लोग कहने लगे प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट धर्म। ये भी एक प्रकार का धर्म था। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर। एक और थे, इनका नाम कैल्विन था, वो भी इनके साथ थे। तो इसको मार्टिन लूथरवाद भी कहते हैं, इसको, इनकी विचारधारा को कैल्विनवाद भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कौन थे? जर्मन पादरी थे। कौन थे? जर्मन पादरी। एक और थे ज्यूगलीवाद, स्विट्जरलैंड के व्यक्ति थे, ज्यूगली। उन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनको ज्यूगलीवाद कहा जाता है, स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। नाम अगर बात करें तो किसका याद रखोगे? मार्टिन लूथर का। तो मार्टिन लूथर किंग ने क्या हुआ कि कैथोलिक ईसाई धर्म के खिलाफ उसने क्या किया कि एक आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, और उसका नाम रखा प्रोटेस्टेंट धर्म। और दिक्कतें क्या है उसके लिए? इसने क्या किया कि चर्च की दीवारों पर, चर्च की दीवारों पर 97 बाकायदे वैज्ञानिक नियम थे, सिद्धांत, नियम या सिद्धांत, 97 सिद्धांत लिखकर, 97 सिद्धांत लिखकर चिपका दिए गए। और देखो कितनी मत फांसी मिलेगी इनको, याद रखना। इस समय इतना कोई कर दे फांसी देगी। ये खुद पादरी थे इसलिए थोड़े से बच गए, इन्होंने थोड़ा आंदोलन भी कर लिया। चिपका दिए गए। और कैथोलिक ईसाई धर्म का और कैथोलिक धर्म को अस्वीकार किया गया। अब तुम लोग कहोगे कि इतनी हिम्मत कैसे होगी कि जब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं सबको आग लगा दी जा रही है, जला दिया जा रहा है, मरवा दिया जा रहा है लोगों को, फिर मार्टिन लूथर में ऐसा कैसे? क्योंकि ये भी एक पादरी था, जर्मनी का पादरी था, जर्मन पादरी था।
और इसने देखा कि कैथोलिक ईसाई धर्म में बहुत सारी कमियां, उसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उन धर्मों ने उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उसका नाम पड़ गया प्रोटेस्टेंट धर्म, तरफ कैथोलिक ईसाई धर्म पड़ गया। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, स्थिति ये हुई कि मार्टिन लूथर किंग, कैल्विन और ज्यूगली, इन लोगों ने मिलकर इतना प्रोटेस्ट किया, लोग इनके साथ जुड़ते गए। कैथोलिक ईसाई धर्म शुरुआती दौर में कैथोलिक धर्म जो चर्च बोले ना पगला है, बोले अभी देखना शांत बैठ जाएंगे, फिर आएंगे यहीं, फिर हम इनको सुनाएंगे पूरी भगवद गीता अपनी वाली, पूरी बाइबल सुनाएंगे इनको। और स्थिति ये हुई कि अब लास्ट पे जब प्रोटेस्टेंट धर्म इतना मजबूत हो जाता है कि ये लोग अब डरने लगते हैं कि अब करें क्या, अब तो धर्म पूरा खतरे में आ गया। तो ये लोग कहते हैं कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन की मांग करते हैं कि कोई बात नहीं, जो कमियां हैं धर्म को ख़त्म मत करो, धर्म में जो कमियां हैं उनको समाप्त कर लो। तो प्रति धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करते हैं, लोग मांग करते हैं कि भाई जो कमियां हैं उनको समाप्त कर लो, लेकिन धर्म को मत छोड़ो। अब प्रोटेस्टेंट धर्म इतना आगे क्यों बढ़ गया, प्रोटेस्टेंट धर्म को लोग इतना समर्थन क्यों दिए, उसका कारण क्या था, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। एक थोड़ा सा आपको बता भी दूँ, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बहुत दिमाग में है काफ़ी दिनों से, एक थोड़ा सा आप लोग भी बताना है, इस बात चीज़ को समझना अच्छे से, उस चीज़ को समझ गए, इस चीज़ को समझ गए, एकदम क्लियर है। प्रोटेस्टेंट का मानना क्या था, ये 97 सिद्धांत क्या थे, इनको समझ लो, बात क्लियर हो जाएगी। सिद्धांत ये है कि जो मार्टिन लूथर थे, इनका मानना ये था कि सोच के देखो कि यदि आपको पुलिस पकड़ ले या जेल में डाल दे, और जेल में डालने के पश्चात आप लगातार हे प्रभु हमें छोड़ दो, हे प्रभु, हे ईश्वर हमें छोड़ दो, जेल से बाहर निकलने का प्रयास करें, बार गुहार लगाएं कि हमें जेल से बाहर निकाल दो, बार माफ़ी मांगें, तो जेलर इरिटेट होगा या आपसे बहुत प्रभावित होगा पहले। और एक दूसरा कैदी है आपके साथ ही आया और वो लगातार काम कर रहा है जेल में काम करने के पैसे ही मिलते हैं, और उसने बहुत सारे काम किए, वो उसने थोड़े पैसे भी कमाए और उसके साथ जेल में उसने ठीक ठाक ज़िंदगी बिताई। तो आपको क्या लगता है कि जब दोनों को बाहर निकाला जाएगा तो उसके जेलर के नज़दीक या प्रिय कौन होगा ज़्यादा, वो व्यक्ति जो काम कर रहा था या वो व्यक्ति जो लगातार ये गुहार लगा रहा था कि हमें बाहर निकाल दो, माफ़ कर दो सर, ऐसा वैसा ये वो। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि दरअसल अगर ईसाई धर्म की बाइबल की बात करें तो बाइबल में बताया जाता है कि बाइबल के अनुसार इस पृथ्वी पर पहला आने वाला युगल जोड़ा एडम और यू था। इसकी कहानी आप लोगों ने सुनी एडम और यू की, चलो समझ लो थोड़ा सा। कहानी इसकी ये है कि एक बताया जाता है कि बाइबल के अनुसार कि एडम और यू पति पत्नी थे। कहने का मतलब है कि जब ईश्वर आदम और ईव कहते हैं उनको, ठीक है, कहा जाता है कि जब ईश्वर ने मानव को बनाया, मनुष्य की रचना की, जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने के पश्चात ईश्वर के मन में एक चीज़ बात आई कि यार मैंने बड़ी मेहनत की, ईश्वर ने बहुत मेहनत करके एक बड़ी खूबसूरत चीज़ सी बनाई और उसका नाम रखा मानव। और मानव नाम रखने के पश्चात उसने कहा कि जो मैंने मनुष्य को बना तो दिया है भाई, तो मैंने कहा कि मैंने मनुष्य को बना तो दिया, बना के कंप्लीट कर दिया, ये क्या विश्वास लायक है, क्या मनुष्य वास्तविक उस लायक है कि जितनी मैंने मेहनत की है। थोड़ा सा देखते हैं। तो बताया जाता है कि पूरा स्वर्ग था और उसमें बहुत सारे फल लगे थे और उनमें से एक फल था अमृत फल। और जो अमृत फल था, उस अमृत फल का मतलब ये था कि जो उसको खा लेगा वो अमर हो जाएगा। ईश्वर आए और ईश्वर ने एक फल लिया और एडम को दे दिया, आदम को। और एडम को देने के पश्चात कहा कि लो भाई, इस फल को, ये अमृत फल है, मैं कहीं जा रहा हूँ, इसको रख लो, ये मेरी अमानत है, जब मैं वापस आऊँ आप इसको मुझे वापस कर देना। तो एडम ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एडम और यू जो वहीं पे थे, तो जहाँ पे वो छोटा सा रहते थे, वहीं पे उन्होंने क्या किया कि उसको एक कपड़े में लपेट के रख दिया। तो स्थिति ये आई कि अब ईश्वर चले गए। धीरे धीरे एक दिन यू ने पूछा, पत्नी ने पूछा अपने एडम से, आदम से, और कहा कि भाई बताओ कि क्या है ये, क्या देके गए प्रभु। उन्होंने बताया कि ये एक अमृत फल है और जो इसको खा लेगा वो अमर हो जाएगा। अब यू का दिमाग पूरा उसी पर लगा है कि कैसे भी करके ये फल खा ले, अमर हो जाएंगे। वो आदम से कहे कि खा क्यों नहीं लेते, खाना चाहिए हम लोगों को, ईश्वर हो सकता है हमको प्रसाद दे के चले गए प्रसाद के रूप में, हम लोग बैठे हैं खा ही नहीं रहे। उन्होंने कहा नहीं, वो किसी की अमानत है और ईश्वर परीक्षा ले रहे थे एक प्रकार से। और स्थिति ये आई कि बहुत लंबे समय बाद एक दिन एडम और यू के मन में बीच में थोड़ी सी कोई दिक्कत हो गई, लड़ाई वगैरह हो गई। तो यू ने कहा एडम से कि ठीक है तुम मरना हो मरो, मैं तो अमर हो रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने चाकू लिया, आधा फल काटा और खा लिया। अब एडम बड़ा परेशान, लड़ाई का सिस्टम कहीं और निकल गया। तो एडम ने कहा कि चलो जो हुआ सो हुआ, नो प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं कि जो तुम्हें होगा वो हमें भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एडम ने भी खा लिया और जैसे ही खा लिया ईश्वर ने कहा कि ओ माय गॉड, अब आया मज़ा। ईश्वर तुरंत आ गए
ने कहा कि एडम लाओ मेरा फल दो जो हमने फल दिया था आपको। बोले सर वो तो अभी 2 मिनट पहले ही पार्टी हुई, उसके भी तुरंत निपटाया। बताया जाता है बाइबल के अनुसार कहा जाता है कि इस बात से ईश्वर बहुत नाराज़ हुए और कहा कि मानव विश्वास के लायक नहीं है। और महिलाओं का वहाँ बड़ा अपमान किया गया और कहा, और उसमें बाइबल में ये बात कही गई है एक प्रकार से कि जो महिलाएं हैं वही उकसाती हैं पुरुषों को। और स्थिति ये हुई कि ईश्वर इतने क्रोधित हुए कि एडम और ईव को उन्होंने पकड़ा और फेंक दिया नर्क में, जैसे नर्क होता है ना उसको, और वही है पृथ्वी। और कहा जाता है कि तुम जियोगे कैसे, ऐसा वैसा। जब बहुत ज़्यादा गुहार लगाई एडम और ईव ने, तब ईश्वर ने पेड़ बनाए, ये बनाया वो बनाया, ऐसे वैसे पृथ्वी बनी। साइंस इस बात पे हंसती है, बोले और फेंको मजा आ रहा है, आप लपेट रहे और फेंको। तो बाइबल में कुछ इस प्रकार की चर्चा है। अब जैसे हम लोग गए थे भगवान श्री राम, जय श्री राम, तो भगवान श्री राम का जो आपने देखा होगा धनुष कोटी से लेकर तलाई मैदान तक जो उन्होंने पुल बनाया था माता सीता को लेने के लिए जा रहे थे, हम उसको कहते हैं राम सेतु, भारत और श्रीलंका के बीच में है। और मज़े की बात यह है कि बाइबल में भी इसका जिक्र है, और इसलिए आप गूगल पे लिखेंगे एडम्स ब्रिज, तुरंत आ जाएगा। उसको आदम का पुल एडम्स ब्रिज कहते हैं वो लोग। बड़ी मज़े की बात है, समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत है, कहाँ से क्या है, कि इन्होंने चुराया कि किसने क्या किया। और रामचरितमानस वह पुस्तक है जो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई, सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक, पहली पुस्तक है जिसको इतना फ़ायदा मिला है, इतनी फेमस हुई। और बड़े लेवल रामचरितमानस की रचना बड़े लेवल पे की गई वो सारी चीज़ें। खैर चर्चा करेंगे इस चीज़ पे कभी हम लोग। तो ये कहानी इस प्रकार की है। अब सोचो कि जब यहाँ पे फेंक दिया गया एडम और ईव को, ये क्या है, नरक है। तो इसलिए बाइबल में कहा जाता है कि 24 घंटे ईश्वर की आस्था रखो, 24 घंटे ईश्वर की पूजा करो। और ईश्वर की पूजा नहीं करोगे तो स्थिति ये आएगी कि भगवान आपको क्षमा नहीं करेगा। और जो मार्टिन लूथर और ये सब लोग हैं ये कह रहे हैं कि मैं लगातार ईश्वर की प्रार्थना में, आराधना में लीन रहूँ और इन सब चीज़ों में रहूँ, तो हो सकता है ईश्वर मुझे सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि जो मंगता होता है, मंगता बैगर, वो मुझे मान लें। लेकिन यदि मैं अच्छे कर्म करूँगा और यदि मैं मेहनत करूँगा, कमाऊँगा, धन कमाऊँगा, ये सब कमाऊँगा, तो मुझे ईश्वर पहले मौका देंगे। उन्होंने कहा कि होता भी है, जो आदमी मेहनत करता है उसी को फल मिलते हैं। तुम अगर पूरे दिन ईश्वर की भक्ति और इन सब में लगे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। इस बात को लेकर इस्लाम में भी कहा जाता है कि 5 टाइम नमाज, ये वो ऐसा करने से कि बहुत सारा समय जो है वो केवल ईश्वर की, अल्लाह की इबादत में चला जाता है। और इस वजह से जो ये धर्म है, जो मुस्लिम मुल्क हैं, वो इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए। ये अमेरिका द्वारा खूब कहा जाता है कि इतनी तरक्की नहीं कर पाए, ऐसा वैसा। लेकिन धर्म पे बोलना तो खैर ज़्यादा सही नहीं चाहिए। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार से भी लोग सोचने का रखते हैं। अब जो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग हैं उनका मानना क्या है? प्रोटेस्टेंट आंदोलन को मानने वाले लोगों का मानना यह है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, अगर मुझे मौका मिला है इस पृथ्वी पर आने का, भले ही ये कैद सही, अगर बाइबल के अनुसार ये जेल है, कैद है, तो जेल सही, कैद सही, आई हैव नो प्रॉब्लम। उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मैं यहाँ पर आकर केवल ईश्वर से गिड़गिड़ाता रहूँ, ये करता रहूँ, वो करता रहूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आवश्यकता है तो हमें उठकर खड़े होने की, कुछ करने की, और इस प्रकार सब कुछ होया। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि भारत जो है यूरोप जितना कभी बिजनेस के मामले में डेवलप नहीं हो पाया। उसका कारण क्या था कि वो मानसिक चेतना कहाँ से लाओगे, वो विचारधारा कहाँ से लाओगे। हम लोग धर्म की बात करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, पूरे दिन पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म तो वैसे भी काफ़ी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तत्व भी उसमें मिलते हैं। लेकिन भारत और यूरोप की अगर तुलना की जाए तो यूरोप इतना बिजनेस में आगे हुआ, यूरोप इन सब चीज़ों में आगे हुआ, उसका मुख्य कारण था कि विचारधारा, प्रोटेस्टेंट विचारधारा ने कहा जाता है कि यूरोप की मानसिकता को बदल दिया। और वो लोग ज़्यादा पूजा और आडंबर की बजाय मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाने में लग गए कि जिसके पास जितनी पूंजी होगी ईश्वर उसको उतनी ही वरीयता प्रदान करेगा कि वाह बेटा तुमने बहुत मेहनत की, हमने तुम्हें जेल भेजा था, तुमने जेल में भी, जंगल में भी मंगल कर दिया, वाह क्या बात है। तो इस प्रकार से हमें इस लेवल पे सोचने की आवश्यकता है, तो हम इस प्रोटेस्टेंट आंदोलन और ईसाईयत चर्च का प्रभाव है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो धर्म सुधार आंदोलन कैसे हुए, बढ़िया एडम और ईव की आपको कहानी मिल गई आज, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है, बाकी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखिए आप लोग, कमेंट कीजिए, अपने अपने विचार शेयर कीजिए। तब